प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के बाहर से लाइव संबोधन अपना दे रहे थे और इस संबोधन में आप समझ लीजिए ये सीधी सीधी नसीहत थी विपक्षी दलों के सांसदों के लिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे पूरा करने का ये समय है। विपक्ष को जो समझाने की कोशिश उन्होंने कही कि देखिए 60 साल के बाद किसी सरकार का तीसरा टर्म है, किसी ने राह दिखाने की कोशिश की, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन वो समय चला गया है। अब ये समय देश के लिए काम करने का है। क्या कहा उन्होंने, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं। उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। ये सीधा सीधा उस दिन का जिक्र है प्रधानमंत्री के संबोधन में, जब वो बोल रहे थे सदन में और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और उन्होंने कहा आज ये कि ना इस बात का कोई पश्चाताप है विपक्ष को और ना ही दिल में कोई दर्द है। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दरमियान जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उस समय ऐसी तस्वीर उभरी थी और समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे कितनी पीड़ा हुई होगी। और वो ये बता भी रहे थे कि अगर देश की जनता ने मैंडेट दिया है और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है तो देश के प्रधानमंत्री की आवाज़ आप कैसे नहीं सुन सकते हैं। और हमने देखा, मैं उस समय सदन में खुद मौजूद था, जैसे पीएम बोलना शुरू किए थे उस समय से लेकर उनके आखिरी शब्द तक लगातार वेल में जो सांसद, अपोजिशन के सांसद, कांग्रेस के सांसद मौजूद थे वो नारेबाजी करते रहे और इतनी ज़बरदस्त नारेबाजी कर रहे थे कि किसी के लिए भी बोलना मुश्किल हो। हालांकि उसके बावजूद पीएम मोदी ने जो उनको अपना संबोधन देना था वो संबोधन उन्होंने दिया। इस सत्र में एक बार फिर से वो नसीहत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है अपोजिशन के तेवर को देखते हुए कि ऐसी बातों का अपोजिशन के तेवर पे कोई फर्क पड़ता है। वो पहले से अपनी रणनीति बना चुके हैं और इस सत्र में भी आपको वही देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हंगामा और लगातार सत्ता पक्ष को बाधित करना, उनके रास्ते में व्यवधान खड़ा करना, ये कोशिशें होती रहेगी। और उसके बाद फिर ये कहा जाएगा कि लोकतंत्र में बोलने का हमें अवसर नहीं दिया जा रहा अगर स्पीकर ने कोई कार्रवाई की तो ये तस्वीर कुछ बजट सत्र में अनूठी नहीं होने वाली है। और क्योंकि विपक्ष अब ज़्यादा मजबूत है तो अपनी आवाज़ को ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से कह रहा है और निश्चित तौर पे देखना होगा कि सत्ता पक्ष अब इसमें कैसे संतुलन साधते हुए संसदीय कार्रवाई को आगे बढ़ा पाता है, क्योंकि जो सरकार के महत्वपूर्ण बिल है उनके पास कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जी मीनाक्षी। देवेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज उनके संबोधन में पीड़ा भी दिखाई दे रही थी, नसीहत भी दिखाई दे रही थी और वो ये कह रहे हैं कि राजनीति करने का भी तो समय आएगा। जब जनवरी 2029 आएगी तो ये कह रहे चुनाव वर्ष होगा, 6 महीने कर लीजिएगा जमकर राजनीति, लेकिन अभी तो देश के लिए काम कर लें।
समस्या ये है कि क्या विपक्ष ये बात सुनेगा भी? आमतौर पे लगता नहीं है, और आमतौर पे ऐसा होता है मीनाक्षी की किसी भी जगह पे, चाहे राज्यों की विधानसभा की बात कर लें या केंद्र की सरकार की बात कर लें, तो जब कोई किसी नई सरकार का गठन होता है तो उससे लगभग एक 6 महीने का पीरियड कहते हैं कि वो एक हनीमून पीरियड सरकार का होता है, जिसमें अपोजिशन कोई बड़ी बाधा खड़ी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि पहले दिन से, जिस दिन सरकार जो मैंडेट आया उसी दिन से मैंडेट को लेकर अपोजिशन लगातार इस रूप में आक्रामक तरीके से पेश आ रहा था, मानो अपोजिशन की सरकार बन गई हो, बीजेपी की सरकार ना बनी हो। तो वो तेवर जारी है, और अगर इस समय इतना जारी है तो समझा जा सकता है कि आगे वो बदस्तूर कैसे जारी रहेगा। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि सरकार के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं या फ्लोर मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे में कैसे अपोजिशन को साधते हुए सरकार के जो महत्वपूर्ण बिल हैं उसे वो पास करा लें। बजट तो पेश कर देंगे, बजट पास भी हो जाएगा, लेकिन बाकी जो दूसरे महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं उसे कैसे पूरा किया जाए, ये सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अपोजिशन को साधना इतना आसान काम नजर नहीं आ रहा है अपोजिशन के तेवर को देखते हुए। लेकिन जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, क्या यही बातें एक बार फिर से विपक्ष इन्हें हथियार तो नहीं बनाएगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ देवेंद्र, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने कहा चुनाव के दौरान कई सारे सांसद अपने टर्म को रिपीट नहीं कर पाए, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया कि किसी ने राह दिखाने का काम किया और किसी ने गुमराह करने का काम किया, लेकिन वो समय चला गया है। अब देश के लिए एक होकर नेक काम करना है। या बिल्कुल, और ये पहले भी पीएम मोदी इस बात को एक बार कह चुके हैं। जब पहला गठन हुआ था, पहली बार वो सरकार बने थे, सरकार का गठन हुआ था, तो उसके बाद हाउस में जब बोल रहे थे वो, तो उन्होंने कहा था कि अंतिम 6 महीने राजनीति के लिए रखना चाहिए, बाकी समय आप लगातार काम पे ध्यान दीजिए, और चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आज भी बार बार इस बात को कह रहे थे कि सभी दलों में पहली बार चुनकर सांसद आए हुए हैं और निश्चित तौर पे वो बोलना चाहेंगे, सदन की कार्रवाई में भाग लेना चाहेंगे, तो ये अवसर उन्हें मिलना चाहिए। देखना होगा कि पीएम की इस अपील का कोई असर होता भी है या नहीं। विपक्ष के तेवर को देख के तो लगता नहीं।